ज़रा सोचिए दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर शादी कर कर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ नई ज़िंदगी जीना शुरुआत करे तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आ जाए कि शादी के मात्र 10 दिन के बाद में ही जो उसकी दुल्हन थी वो माँ बन जाए। यकीनन दोस्तों इस तरीके की खबर अगर किसी को भी मिले, अगर वो अरेंज मैरिज करे, तो उसके पांव तले से ज़मीन तो डेफिनेटली खिसक सकती है कि शादी के 10 दिन के भीतर ही वो व्यक्ति बाप बन गया। और दोस्तों आज की घटना भी एक ऐसी ही घटना है। इस घटना के अंदर एक लड़की की शादी होती है और शादी करने के बाद जैसे ही 8 से 10 दिन का समय गुजरता है, ये लड़की अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद में इस लड़की के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठता है। जब दर्द उठता है परिवार वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि जो लड़की है ये गर्भवती है, लेकिन जो बच्चा है अंदर उसकी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए तुरंत डिलीवरी कराने का डॉक्टर फैसला लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर को ये तो लगता था कि लड़की शादीशुदा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही डिलीवरी होती है एक लड़की पैदा होती है। अब जब इस बात की खबर इस दुल्हन के ससुराल वालों को पहुंचती है, दूल्हे तक पहुंचती है कि वो 10 दिन के अंदर ही बाप बन गया। यकीनन दोस्तों उसके बाद में जो पूरा हंगामा कटता है उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग भी हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, अखबारों में, हर जगह जब ये खबर प्रसारित हुई तो उस खबर को सुनने के बाद में हर कोई परेशान था। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं उनके जो भी कमेंट्स हैं ये आज के दिन अपने व्यूवर्स के साथ में मैं वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। और आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो पे अपने कमेंट्स कर दीजिए। अब आप लोग लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स करते हैं तो आप लोग का कमेंट्स मिस नहीं होता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो हमारा रिसेंटली जो सबसे लास्ट वाला वीडियो अपलोड होता है उस पर आप लोग कमेंट्स करें। तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ ये कहानी है कानपुर की। दोस्तों कानपुर देहात का एक थाना लगता है रूरा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है। और इसी गाँव के अंदर एक लड़की जिसका नाम सोनम, इसकी शादी विकी नाम के लड़के से तय हुई। शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन दोस्तों इस परिवार के जो लोग थे लड़की वालों के, ये चाह रहे थे कि शादी बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि रिश्ता हुआ था। जब शादी बहुत जल्दी करने की ये कोशिश करते हैं लड़की के घर वाले तो कहीं ना कहीं लड़के के घर वाले इनकार भी करते हैं। वो कहते हैं कि इतनी जल्दी शादी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शादी की बहुत सारी तैयारियां रहती हैं, बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जो अदा करना पड़ती हैं। लेकिन लड़की वाले जब ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं तो आखिरकार दोस्तों 15 मई 2023 को बड़े ही धूमधाम से ही शादी हो जाती है। इस पूरी शादी के अंदर लड़की के घर वाले और खासकर जो लड़की थी सोनम, ये बड़ी घबराई हुई थी। अब सवाल ये था कि ये लड़की आखिर इतनी परेशान क्यों थी? क्या ये शादी से खुश नहीं थी या फिर कोई और वजह? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो लड़की को अंदर ही अंदर खा रही थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। आखिरकार दोस्तों शादी संपन्न होती है और लड़की जो है वो अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है। अब ससुराल में जाने के बाद में ये लड़की अपने पति विक्की से बेइंतहा मोहब्बत करती है। जो इसका पति है विक्की, वो भी अपनी पत्नी सोनम से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये नवविवाहित जोड़ा बहुत अच्छे से रहता है और मात्र 4 से 5 दिन के अंदर ही ये जो दुल्हन थी ये वहाँ पर सबका दिल जीत लेती, क्योंकि इसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। तो परिवार वाले क्या चाहते हैं एक दुल्हन से कि उसकी जो घर में जो बेटी की बहू आए वो मुस्कुरा कर अच्छे से रहे, अच्छे से घर बार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको उठाए। इसी तरीके से ये लड़की सबका दिल जीत लेती है और जो घर वाले होते हैं लड़के के, कहीं ना कहीं विक्की के, वो भी खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों घर वाले तो खुश थे, लेकिन इधर जो लड़की के घर वाले थे ये आखिरकार 20 मई 2023 को लड़की को वापस बुलाने के लिए जाते हैं। जो रस्में रहती हैं कि शादी के बाद में लड़की को मायके वाले लेने भी जाते हैं, उस हिसाब से ये लेने जाते हैं। लेने जब जाते हैं तो वहाँ पर जो भी उनकी मेहमानदारी रहती है लड़के वाले करते हैं। और उसके बाद में आखिरकार वो समय आता है जब लड़की वाले अपनी लड़की से कहते हैं कि बेटा चलो। तो जो लड़की है ये अपने पति के साथ में कुछ समय बिताना चाहती है। ये कहती है कि माँ बस मैं अभी आई। उसके बाद में ये विक्की को गले लगाती है और उससे गले लगा कर कहती है कि तुम परेशान मत होना, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, लेकिन मैं तुम्हें याद करूंगी, लगातार फ़ोन करूंगी, तुमसे फ़ोन कॉल पे बात करूंगी। तो विक्की जो होता है वो भी हंसते हुए मुस्कुरा कर ठीक है जल्दी लौट आना। अब उसके बाद में ये जो लड़की थी सोनम, ये अपने माता पिता के साथ में अपने मायके आ जाती है। अब दोस्तों जैसे ही मायके आती है 20 मई 2023 को, तो वहाँ पर कुछ दिन रहती है, लेकिन इस बीच में हल्का हल्का इसके पेट में कई बार दर्द उठता है। लेकिन 25 मई 2023 को इस लड़की को जो दर्द होता है वो असहनीय नहीं होता है। इस लड़की ने कभी ज़िंदगी में ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। ये लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसको दर्द क्यों हो रहा है। ये अपनी माँ से भी ये बात कहती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द है। तो इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि गैस का दर्द होगा या फिर कुछ और वजह, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये दर्द है लगातार बढ़ता जाता है तो ये जो परिवार वाले होते हैं
ये इस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जब नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पर जब इस लड़की की जांचें वगैरह की जाती हैं तो वहाँ पर जो डॉक्टरनी होती हैं वो कहती हैं कि दरअसल ये जो दर्द है ये प्रसव का दर्द है, यानी आपकी जो लड़की है ये प्रेग्नेंट है। और इस लड़की सोनम से भी वो कहती हैं क्या तुम अपनी दवाइयाँ टाइम से नहीं ले रही हो, क्योंकि बच्चे की जो हालत है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है, तुम्हें टाइम से अपनी दवाई लेना चाहिए। अब जब लड़की इस तरीके की बात सुनती है तो उसकी तो हवाइयाँ गुम हो जाती हैं। वो तो एकदम से ऐसी हो जाती है कि मानो जैसे उसके ऊपर कोई बिजली टूट पड़ी हो। उसको समझ नहीं आता है कि अब वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। उसको तो मानो जैसे काटे खून नहीं था। अब दोस्तों डॉक्टर जो है वो तुरंत जो सोनम है इसकी माँ से कहते हैं क्या तुमने अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, क्या ये इतनी बड़ी भी नहीं, समझदार भी नहीं कि ये प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे का ख्याल रख सके। इसलिए डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि बच्चे की जो हालत है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और तुरंत ही डिलीवरी का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों डिलीवरी का प्रोसेस डॉक्टर शुरू करते हैं। जो माता पिता हैं इनके ऊपर भी जैसे मानो बिजली सी कड़क जाती है। अब ये इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सच जो होता है वो छुपता नहीं है। इसलिए जो बात थी ये पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। अब दोस्तों अब जब बात जो है इस लड़की के गांव में फैलती है तो इसकी जो लपटें हैं ये इसके ससुराल तक भी पहुंचती हैं और आखिरकार ये जो बात थी ये इसके ससुराल में भी पता चल जाती है। विक्की, उसको तो मानो जैसे काटे खून नहीं था, उसके ऊपर तो जैसे घड़ों पानी पानी किसी ने मूंद दिया हो। विक्की को समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था, उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था। और दोस्तों उसका जो गुस्सा था ये जायज़ भी था, क्योंकि शादी के 10 दिन के बाद ही अगर किसी लड़के की जो पत्नी है वो किसी लड़की को या फिर लड़के को या फिर बच्चे को जन्म दे दे तो उस दूल्हे की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों विक्की जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे इसे करना क्या चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में विक्की जो है ये तुरंत नेहा को फ़ोन लगाता है और उसे फ़ोन लगाने के बाद में कहता है कि तुम्हें मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया है। जाहिर सी बात है ये बच्ची मेरी तो नहीं है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी शादी को सिर्फ 10 दिन हुए हैं। अब ये बच्ची जिसकी है तुम उसी के पास रहो, मेरे पास आने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब नेहा अपने पति के द्वारा ये बातें सुनती है तो उसके तो ऊपर जैसे मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पहले से ही इतनी ज़्यादा परेशान थी, इधर इसने अब अपने पति को भी खो दिया था। नेहा की जो बच्ची थी लगातार उसकी हालत जो थी वो नाजुक बनी हुई थी और कुछ ही घंटों के बाद में जो नेहा की बच्ची होती है वो नेहा की ही गोद में दम तोड़ देती है। दोस्तों एक माँ, चाहे वो किसी भी तरीके से उसकी बच्ची हुई हो, लेकिन वो माँ होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही उसने एक ऐसी खबर सुनी थी जिसमें उसे पता चला कि वो गर्भवती है और थोड़ी ही देर के बाद में उसे ऐसा पता चला कि उसका जो पति है, उसका जो ससुराल है, अब उससे हमेशा के लिए छूट गया। और थोड़ा ही समय गुजरता है, कुछ ही घंटे गुजरते हैं, उसके ऊपर जैसे मानो एक के बाद एक बिजली गिर रही थी। उसकी जो बेटी थी वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये था कि सोनम आखिर छुपा क्या रही थी, सोनम की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था, ये बच्चा आखिर किसका था। सोनम जिसने इस बच्चे की वजह से जो उसके साथ हुआ था और जो इसका वैवाहिक जीवन था वो भी खराब हो चुका था। सोनम जो थी बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, लेकिन ऐसा क्या था जो सोनम छुपा रही थी। सोनम सारे गम तो सहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हार नहीं मानती है। हालांकि सोनम के पास में जीने की अब कोई वजह नहीं बची थी। उसका जो बच्चा है वो भी इस दुनिया से जा चुका था, उसका जो पति है वो भी उसे छोड़ चुका था, उसके जो माता पिता हैं वो भी उसे शक की निगाहों से देख रहे थे। लेकिन सोनम आस नहीं छोड़ती है। आखिरकार 6 जून 2023 को सोनम पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पे जाने के बाद में पुलिस वालों को सारी बात बताती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। सोनम बताती है कि मेरी शादी से कुछ महीने पहले की बात है कि जब मेरे माता पिता भी घर पे नहीं थे और उसी समय गांव में ही रहने वाले अरुण पाल और उसका भाई विनय पाल मेरे घर में घुस जाते हैं और ज़बरदस्ती मेरे साथ में दुष्कर्म करते हैं, मेरा अश्लील वीडियो शूट करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि तुमने अगर किसी से भी इस बारे में जिक्र किया या तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो तुम्हारा जो वीडियो है ये तो हम सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे ही, लेकिन जो तुम्हारे माता पिता हैं और जो तुम्हारा भाई है दिल्ली में रहता है और तुम सबको भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। जब सोनम उन लोगों से इस तरीके की धमकी सुनती है तो कहीं ना कहीं सोनम डर जाती है और जब वो डरती है तो इस बारे में वो किसी से भी इस बात का जिक्र तक नहीं करती। लेकिन दोस्तों ये जो सिलसिला था ये वहीं पर नहीं रुकता। जो अरुण पाल और उसका भाई विनय पाल थे ये सोनम को लगातार ब्लैकमेल करते और सोनम को ब्लैकमेल करने के बाद में उससे कहते कि हम तुम्हें जहाँ बुलाएं वहाँ तुम्हें आना पड़ेगा। और सोनम जो थी उनके बुलाए पर वहाँ जाती, क्योंकि वो डरी थी, सहमी हुई थी। वो सोच रही थी कि उसके माता पिता की जान उसके ही हाथ में है। लेकिन ये दोनों भाई जो थे लगातार जब इस लड़की के साथ में दुष्कर्म करते हैं तो दुष्कर्म इस तरीके से करते हैं कि जब इनका मन भर जाता है और जब इनका मन करता है तभी उस लड़की को बुलाते हैं
और उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा वक्त आता है कि जो लड़की सोनम थी ये गर्भवती हो जाती है। जब सोनम गर्भवती हो जाती है और उसे अपने गर्भवती होने के बारे में पता चलता है तो वो ये सारी बात अपने माता पिता को बताती है। अब दोस्तों जी बेटी जब माता पिता को ये सारी बात बताती है तो ये जो माता पिता हैं ये एकदम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बदनामी के डर से ये किसी से भी कुछ नहीं कहते, पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखाते। ये अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों आखिरकार ये अपनी बेटी के लिए विक्की नाम के एक लड़के का रिश्ता ढूंढ लेते हैं और इनकी ये कोशिश थी कि जल्द से जल्द शादी की जा सके। अब प्रेगनेंसी की बात इस परिवार को पता चली थी तो अब ऑपरेशन भी नहीं कराया जा सकता था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था और सोनम अपनी प्रेगनेंसी को तो दुनिया से छुपा लेती है, लेकिन दोस्तों वो बच्चे की डिलीवरी को नहीं छुपा पाती। उसके बाद में दोस्तों पुलिस सोनम की ही तहरीर पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करती है और उसके बाद में इन दोनों की तलाश जारी की जाती है। और दोस्तों उसके बाद में पीड़ितक को भी मेडिकल के लिए भेजा जाता है और जिस तरीके के ये दोषी पाए जाएंगे उस तरीके की सज़ा पुलिस इनको देगी। बहरहाल दोस्तों अगर हम लोग देखें कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत के अंदर जो रेप के आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा है। हर साल तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मामले रेप के आते हैं और दोस्तों ऐसे में जो कानून है ये भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है, लेकिन कुछ जो दरिंदे हैं वो फिर भी इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो रेप के आंकड़े हैं ये किस तरीके से कम हो सकते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।